दोस्तों नमस्कार, मैं नीलेश सिंह आपका स्वागत करता हूं मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम पढ़ाई कर रहे थे एसएससी सीजीएल और सीडीएस के लिए एलजेब्रा की। और एलजेब्रा में हमने जाना अभी तक कि कैसे निकालते हैं मिनिमा और मैक्सिमा, कैसे निकालते हैं किसी भी एक्सप्रेशन का छोटा मान और किसी भी एक्सप्रेशन का बड़ा मान। आज जानेंगे उसी के आगे से कुछ और नई बातें। आइए देखते हैं कि आज के टॉपिक में हम कौन सी बात यहाँ करने वाले हैं। आज के टॉपिक में हमारी बात होगी कि हम जानेंगे कि देखिए हमारे पास एक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जिसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। तो आइए लिखते हैं। आज की बात में हम लोग बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और उनके रूट्स के बारे में। तो आज चर्चा होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शॉर्ट में इसको हमने लिख दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस जो भी हमारे पास रूट्स की बातें आती हैं, रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कहा जाता है द्विघात समीकरण, इसको हिंदी में कहा जाएगा द्विघात, है ना। क्या कहेंगे? इसको कहा जाएगा द्विघात समीकरण और रूट्स को कहा जाता है मूल। और ये जो मूल होते हैं, मूल को हम लोग अल्फा कॉमा बीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो द्विघात समीकरण में हम बात करते हैं ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी, और इसी में सामने आते हैं रूट्स जिनका नाम होता है अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा और बीटा। देखिए अल्फा और बीटा जो हैं ये हमारे रूट्स के बनाए हुए सिंबल हैं। तो जब भी आपसे कोई रूट की बात करेगा या मूलों की बात करेगा तो आपके मन में ये अल्फा और बीटा बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। तो मिनिमा और मैक्सिमा के बाद आज सारी कहानी है अलजेब्रा में रूट्स को लेकर। और ये जो टॉपिक है ये एसएससी में, एसएससी सीजीएल में और यूपीएसआई में, एनडीए में, सीडीएस में, एयरफोर्स में, यानी कि जितने एग्जाम होते हैं लगभग सभी एग्जाम में ऐसा कोई पेपर नहीं है जो अच्छे एग्जाम हो रहे हैं जहां पर ये इक्वेशंस और ये रूट्स की बात ना होती हो। तो इसको आप सभी लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। कोई आपका राय हो, मशविरा हो, कोई आपका डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, तो आइए देखते हैं और शुरू करते हैं रूट्स के आगे की कहानी। देखिए भाई, जब हम लोग रूट्स पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने एक चीज को पढ़ा और हमने यहां लिख दिया ए एक्स स्क्वायर और ये हमने लिख दिया बी एक्स, यहां लिख दिया हमने सी और ये कर दिया बराबर में 0। तो हमारी ये जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी, इसको कहा जाएगा द्विघात या क्वाड्रेटिक। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसकी जो हमारी पावर है, इसकी जो हमारी ये पावर है x के ऊपर लगी हुई ये पावर, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हमारे पास x की पावर 1 है और यहाँ पर हमारी x की पावर 0 हो गई है। तो किसी भी इक्वेशन में जो सबसे बड़ी वाली पावर होती है, जो सबसे बड़ी वाली पावर होती है, इसको कहते हैं इसमें हम लोग डिग्री, है ना। ये जो बड़ी वाली पावर होती है इसी का नाम होता है यहाँ पर डिग्री। और जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही रूट्स आते हैं। अगर इसकी डिग्री हमारे पास 2 है तो इसके जो रूट्स आएंगे, रूट्स की संख्या भी यानी मूलों की संख्या भी हमारे पास 2 होगी। और ये जो मूल होंगे इन्हीं का एक नाम होगा अल्फा, इसी का एक नाम होगा बीटा, जिसकी बात हमने आज यहाँ पर आपके सामने की है कि अगर मूलों की बात होगी तो हमारे पास ये अल्फा और बीटा के रूप में ये हमारे पास दो नाम यहाँ दिखना शुरू हो जाएंगे। तो अगर इसकी डिग्री हमारे पास 2 है तो जिसकी जितनी डिग्री उसके उतने रूट, तो यहाँ पर 2 डिग्री, इसके 2 रूट और उनका मान हो गया है अल्फा और बीटा, मतलब अल्फा कॉमा बीटा। अब क्या करेंगे कि जब भी कभी आपको ऐसा कोई सवाल दिखता है कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी बराबर 0, तो आपसे सबसे पहली बात जो पूछी जाएगी या आपको आना चाहिए वो होता है मूलों का योगफल, मतलब कि सम ऑफ रूट्स, है ना। मूलों का योगफल यानी कि सम ऑफ रूट्स, योगफल। तो जब कभी आपको योगफल निकालना हो तो ये हमेशा x का गुणांक आप लिखा करें x का गुणांक विद माइनस ये लिख दें b, और नीचे यहां लिख दें x स्क्वायर का गुणांक कितना 1।
यानी जब भी कभी कोई आपसे मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा की बात करे तो आपके मन में माइनस बी अपॉन ए आना चाहिए। बी क्या होगा? जो हमारा ये एक्स का गुणांक होगा, और ए क्या होगा? जो हमारा ये एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। फिर हमने बात किया है यहाँ पे आकर के नंबर 2 में। नंबर 2 की जब बात सामने आती है तो मूलों का प्रोडक्ट दैट इज अल्फा इंटू बीटा, इसको कहा जाता है प्रोडक्ट, ठीक ना? इसका नाम होता है प्रोडक्ट। तो जो मूलों का प्रोडक्ट होता है ये आपका हो जाता है सी अपॉन ए, यानी कि प्लस यहां लगाएंगे हम सी अपॉन ए। यानी जब भी आप इक्वेशंस को पढ़ रहे हो, मूलों की बात कर रहे हो, आपकी शुरुआत हमेशा होगी पहले माइनस से, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, माइनस और प्लस। इसी अल्टरनेटिव क्रम में हमको बोलना है, और ये बात बिल्कुल ध्यान रखना कि पहले आपको माइनस बोलना है। अच्छा, इसका भी ध्यान देना है कि ये जो यहाँ पर हमारे पास ये जो ए वाला हिस्सा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हमेशा आपका नीचे आएगा, इसको हमेशा रखना है नीचे। और पहले बी फिर सी, कुछ अगर और होता फिर डी और ए, ई होता तो ई अपॉन ए। यानी कि ये वाला हिस्सा और अपॉन में ये वाला हिस्सा पहली बार, फिर ये वाला हिस्सा और फिर अपॉन में ये वाला हिस्सा आपको हमेशा लेना है। और शुरुआत रखनी है पहले माइनस के साथ, ये माइनस रहेगा और ये वाला आपका प्लस रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा कि नंबर 3 पर हम पहुंचेंगे। नंबर 3 में अगर कभी कोई आपको अल्फा और बीटा ही बता दे, कह दे कि भाई हमको इफ अल्फा एंड बीटा आर गिवन, इफ अल्फा एंड बीटा आर गिवन, अगर कोई कह दे कि अल्फा और बीटा दिए गए हों, तब आपकी इक्वेशन क्या होगी? देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब आपकी क्या होगी? द्विघात समीकरण। अगर कोई आपको अल्फा और बीटा ये कोई आपको बता दे कि भैया अल्फा और बीटा गिवन है, ये दिए गए हैं, और कोई कहे कि भाई जरा बना करके दिखाओ द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ कैन यू जनरेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ अल्फा एंड बीटा, कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग एक्स स्क्वायर लिखेंगे। देखिए शुरुआत पहले होती है माइनस की, और माइनस में कौन होता है? सम। यहां लगाएंगे पहले माइनस, और यहां लिखेंगे हम मूलों का सम, अल्फा और बीटा गुणा कर देंगे एक्स से, और फिर क्या आता है? प्लस आता है, तो यहां लगाएंगे प्लस, और प्लस किस में आता है? प्रोडक्ट में आता है, तो यहां लिख देंगे हम अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये हम इस बात को बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि जब हमें कोई इक्वेशन दे देगा, हमसे अल्फा बीटा की बात करेगा, तो हम ये बात कहेंगे। जब कोई हमें अल्फा बीटा ही बता देगा तो हम इक्वेशन बनाने के नाम पर हम यहाँ पर ये वाली बात करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का सम और प्लस मूलों का गुणनफल, ठीक है भाई। यहां से आपकी शुरुआत होगी द्विघात समीकरण को लेकर के, और द्विघात समीकरण को लेने के बाद हम ये सारी बातें यहां से हम लोग करेंगे, ठीक है भाई। चलिए इसके बाद क्या होगा कि अब हम आगे बढ़ते हैं कि मान लीजिए कि द्विघात समीकरण के अलावा, इस द्विघात समीकरण के अलावा मान लीजिए किसी ने हमको इक्वेशन दे दिया डिग्री 3 वाला, मान लीजिए, है ना। अगर मान लीजिए कि किसी ने हमको इक्वेशन दे दिया, कहा कि भैया इक्वेशन आ गई है ए एक्स क्यूब, और यहां पर आ गया है बी एक्स, और ये आपका आ गया है मान लीजिए सी एक्स, ये हो गया डी और बराबर में 0। ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर, है ना, बी एक्स स्क्वायर और सी एक्स प्लस डी बराबर 0। तो जब हमने यहाँ पर 3 लिख दिया तो 3 का मतलब हो गया है कि हमारी जो डिग्री है वो कितनी हो गई? हमारी डिग्री हो गई 3। तो अब हमारे रूट आएंगे अल्फा बीटा और गामा हो जाएगा, ठीक। पावर 2 में था तो हमने अल्फा और बीटा की बात की, आज यहाँ पर पावर हमारे पास 3 हो गया है, तो हमारे हमारे रूट भी यहाँ से आ जाएंगे कितने? अल्फा बीटा और गामा आ जाएंगे। ये आपका आ जाएगा अल्फा बीटा और गामा हो जाएगा। और क्योंकि जो इसकी डिग्री है, इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री है 3, तो 3 इसके हो जाएंगे मूल। तो जब हम बात करेंगे इनके मूलों के सम को लेकर के, तो जो ये मूलों का सम होगा, यानी कि जो हमारी पहली बात होगी फर्स्ट वाली,
इसमें लिखेंगे हम मूलों का योगफल अल्फा, बीटा और गामा। हमने आपसे कहा था कि सबसे पहले शुरुआत होगी माइनस से, तो हम यहां लिख देंगे माइनस और यहां लिखेंगे ये b और नीचे रखेंगे b अपॉन a। फिर हम बात करेंगे नंबर 2 पर। अब देखिए 3 होने पे क्या हो गया है, एक बात बोली जाएगी अल्फा बीटा, फिर यानी कि दो दो का गुणनफल और उनका योगफल, फिर गामा और अल्फा। तो पहले माइनस फिर प्लस, अब यहाँ क्या आएगा प्लस। अब आएंगे हम c अपॉन ए पर, तो ये आपका हो जाएगा c अपॉन ए, यानी पहले माइनस फिर प्लस अब फिर माइनस आएगा। हम आएंगे नंबर 3 पर। नंबर 3 में अल्फा और बीटा और गामा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस प्लस और माइनस, तो ये आपका आ जाएगा d अपॉन ए, और ये हो जाएगा d अपॉन में कितना, ये आपका हो जाएगा d अपॉन में a। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। तो 3 वाले जब मूल आएंगे तो हमारे पास एक तो सम रहेगा, दूसरे में दो दो का मल्टीप्लाई करके उसका सम रहेगा, और फिर लास्ट में आएंगे अल्फा बीटा और गामा तीनों का प्रोडक्ट लेकर के। क्रम हमारा वही रहेगा जो मैंने आपसे बताया है कि पहले हम माइनस पे रहते हैं, फिर हम प्लस पे रहते हैं, और फिर हम माइनस में रहेंगे। ऐसा ही कुछ नाम हो जाएगा। अगर पावर 4 हुआ तो हमारा रूट हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, एक सिंबल और आएगा डेल्टा। तो पहले आएगा माइनस, फिर आएगा प्लस, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा प्लस। तो कुछ ऐसी बातें हमारे पास ये वाली होनी चाहिए। अच्छा, अगर मान लीजिए कि कोई आपसे इक्वेशन पूछ ले नंबर 4 पर कि भाई ये बताएं कि इक्वेशन क्या होगा। अगर किसी ने अगर आपसे पूछ लिया कि भाई जो समीकरण है वो कैसे बनाओगे, समीकरण समीकरण ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो पहले आपको लेना है माइनस वाला, फिर प्लस वाला, फिर माइनस वाला, फिर प्लस वाला। तो आपको बनाना पड़ेगा पहले एक्स क्यूब, पहले माइनस वाला, पहले माइनस यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ लिखेंगे एक्स का स्क्वायर, फिर लिखेंगे प्लस, फिर ये वाला अल्फा बीटा ये सब हम लोग यहाँ लिखेंगे अल्फा बीटा, यहाँ लिखेंगे बीटा गामा, और यहाँ लिखेंगे लास्ट में गामा और अल्फा, यहाँ करेंगे एक्स, फिर आएगा माइनस वाला, यहाँ पर फिर माइनस करेंगे और यहाँ लिख देंगे हम अल्फा बीटा गामा, और कुछ बचेगा कुछ नहीं बचेगा, अल्फा बीटा और गामा यहाँ पर जाकर लिख देंगे बराबर में 0। तो जब भी आपको इक्वेशन बनाना है इस चीज की और कोई कहे कि भाई इसका इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन का जो आपका फॉर्मेट है वो आ जाएगा ये वाला। ठीक, कि पहले हमको माइनस लेना है, इसका ध्यान रहे, पहले हमको माइनस लेना है, फिर हमको लेना है प्लस वाला, फिर हमको लेना है माइनस वाला, पहले माइनस फिर प्लस और फिर माइनस। तो जब भी आप इक्वेशंस को पढ़ें, इक्वेशंस की बात करें, तो आपको उनके मूल, उनके रूट को लेकर कुछ ऐसी बातें समझनी होंगी, बोलनी होंगी, और फिर बाद में इन्हीं बातों का हम लोग सवालों में अपना यूज करेंगे। ठीक है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये सभी एग्जाम के लिए, सभी पेपर के लिए, खासकर जो लोग पेपर देते हैं एसएससी सीडीएल जोन का, जो लोग पेपर देते हैं सीडीएस का, इन लोगों के लिए, जो लोग पेपर देंगे सीपीओ एसआई का या फिर एसएससी सीएचएसएल का, इन सभी लोगों के लिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट बात है, इन सभी बड़े एग्जाम के लिए, या फिर जिनका पेपर होता है यूपीएसआई वाला। ठीक है, यूपीएसआई, ऐसा कोई साल नहीं है जहां पर इन पेपर्स में ये वाली बातें एग्जाम पेपर में आई ना हो। पहले भी आई हैं, अब भी आ रही हैं और आगे भी आती रहेंगी। तो बहुत ही ध्यान से आप इनको समझते रहें। इस पर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है, आप मुझे कमेंट करेंगे, और YouTube का जो कमेंट बॉक्स होता है, आप अपनी समस्या, अपने डाउट आप मुझे जरूर बताते रहें। ठीक है, चलिए भाई, तो ये तो कुछ हो गया है ये। अच्छा, जब पावर हमारी 2 होगी तो इसको हम लोग कहेंगे द्विघात समीकरण, पावर 2, तो ये हमारा हो जाएगा द्विघात। लेकिन जब पावर हमारी 3 होगी तो इसको कहा जाएगा क्यूबिक, इसको कहा जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना, इसको कहा जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि त्रिघातीय बहुपद।
पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद, इसको कहा जाएगा द्विघात बहुपद, है ना, पॉलिनोमियल। तो ये हमारा जो है एक पॉलिनोमियल है 3 घात वाला, है ना, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। और ये हमारा जो बहुपद है ये हमारा बहुपद है 2 घात वाला। तो जब भी कोई आपसे आज के बाद से बहुपद कहे, पॉलिनोमियल कहे, डिग्री की बात कहे, रूट्स की बात कहे, मूलों की बात करे, मूलों के जोड़, गुणनफल, पेयरिंग, तो आपको ये सारी बातें बहुत ही अच्छे से समझनी होंगी और आनी होंगी। ठीक भाई, उम्मीद करता हूँ ये सब कहानी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। और अब चलते हैं इसके बाद आगे। देखिए भाई, इसको यहाँ से हटाते हैं और इसको हटाने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि इन वाली बातों को यहाँ से हटाते हैं और आते हैं एक नई बात को लेकर के। देखिए भाई, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा ax स्क्वायर, हमने पढ़ा यहाँ से ये bx और c बराबर 0, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी को हमने हिंदी में कहा था द्विघात समीकरण, है ना, द्विघात, जिसकी डिग्री हमारे पास 2 है। अच्छा, इन वाले सवालों को सॉल्व करने में अभी आपने देखा कि हमारे पास इसके 2 रूट्स आते हैं, अल्फा और बीटा। इसके हमारे पास जो रूट्स आए हुए थे उनका नाम था अल्फा और बीटा, ये हमारे मूल हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। और अल्फा और बीटा का नेचर क्या होगा? अगर कोई आपसे पूछे कि भाई ये बताइए कि जो अल्फा और बीटा का नेचर होगा, नेचर कैसे होंगे ये, अगर ये इनका नेचर कैसा होगा, मूलों की प्रकृति कैसी होगी, तो इसको कहा जाता है मूलों की प्रकृति। ये कहा जाता है मूलों की प्रकृति, इनका नेचर कैसा होगा। तो अगर कभी भी अगर आपको मूलों का नेचर पता लगाना है, अगर मूलों के नेचर के बारे में कुछ जानकारी अगर आपको चाहिए कि भाई इनका नेचर क्या होगा, मूलों की प्रकृति क्या होगी, नेचर, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है कि मूलों का नेचर, इसको हिंदी में कहते हैं प्रकृति, है ना। मूला मतलब मूल हमारे कैसे हैं, इनकी जो प्रकृति है, इनका जो नेचर है वो कैसा है। तो अगर आपको मूलों की प्रकृति का पता लगाना है तो इस वाले इक्वेशन में हम लोग यूज करते थे छोटी वाली क्लास में श्रीधराचार्य का फार्मूला। वो फार्मूला क्या था? वो फार्मूला था हमारे पास ax स्क्वायर, ये लिखा था bx और c बराबर में 0। अगर कभी भी अगर आपको x का मान निकालना होता था, हम लोग यूज करते थे -b छोटी वाली क्लास में, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ नीचे आता था 2a, है ना। ये श्रीधराचार्य वाले फार्मूले से हम लोग ये वाली बातें निकालते थे। इसमें जो इनका ये वाला हिस्सा होता था, ये वाला हिस्सा, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हमेशा कहा जाता था डिस्क्रिमिनेंट डी। इसको क्या बोलते थे? इसको कहा जाता था डिस्क्रिमिनेंट डी। इसका हिंदी का नाम है विविक्तिकर, तो इसको हम लोग कहते हैं विविक्तिकर। इसका इंग्लिश का नाम है डिस्क्रिमिनेंट। तो ये जो हमारा डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, यही बताता है हमारे मूलों का नेचर। कैसे बताएगा? कि मान लीजिए हमने कह दिया कि भाई अगर इफ, हमने कहा कि भाई इफ नंबर 1, अगर किसी ने कहा कि जो हमारा ये डी है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये 0 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव है, 1 2 3 4 50 आ गया, 100 आ गया, है ना, यानी वो 0 से बड़ा आए, धनात्मक आए। अगर डी का मान 0 से बड़ा आया तो जो हमारे ये रूट होंगे अल्फा और बीटा, हमारे जो रूट्स होंगे, मूल होंगे, ये हमारे रूट्स रियल होंगे। ये हमारे रूट कैसे हो जाएंगे? रियल, लेकिन ये होंगे अनइक्वल, ये हो जाएंगे अनइक्वल। इसका हिंदी का नाम है कि अगर d हमारा 0 से बड़ा है तो जो हमारे मूल होंगे वो वास्तविक होंगे, वास्तविक मूल, है ना हिंदी में, और ये मूल होंगे हमारे अलग अलग। रूट्स का रियल होना यानी कि वास्तविक होना, है ना। तो हमारे मूल हो जाएंगे वास्तविक और अनइक्वल यानी बराबर नहीं। लेकिन नंबर 2, अगर मान लीजिए कि कभी हमारा d का मान 0 हो गया, 0, हमने d को सॉल्व किया और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान
जीरो के बराबर आ गया, हम लोग तब क्या करेंगे? अगर ऐसे हो गया तब भी जो हमारे रूट्स होंगे ये रूट्स हमारे रियल होंगे, यानी कि वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे, और ये दोनों ही जो हमारे अल्फा बीटा हैं ये मूल हमारे हो जाएंगे इक्वल। कैसे हो जाएंगे? ये हमारे मूल हो जाएंगे इक्वल, यानी कि बराबर हो जाएंगे। लेकिन नंबर तीन में क्या हुआ कि मान लीजिए कि हमारा जो d है b² - 4ac है, वो जीरो से अगर छोटा हो गया, अगर इसका मान अगर ये जीरो से छोटा हो गया, जीरो से छोटा होने का मतलब है निगेटिव हो गया, जीरो से पीछे आ गया, -1 -2 -3 ये निकल गया, मतलब कि हमारे d का मान, विविक्तिकर का मान हमारा जीरो से कम हो गया, निगेटिव हो गया, ऐसा कुछ हो गया। अगर ऐसा कुछ आया तो जो हमारे रूट्स होंगे फिर वो रियल नहीं रहेंगे, हमारे रूट्स हो जाएंगे इमेजिनरी हो जाएंगे। इसका ध्यान देना, फिर हमारे रूट्स हो जाएंगे इमेजिनरी रूट्स, यानी कि काल्पनिक हो जाएंगे, हमारे रूट्स हो जाएंगे काल्पनिक, अवास्तविक हो जाएंगे, ठीक ना। हमारे मूल हो जाएंगे काल्पनिक मूल, आना शुरू हो जाएगा भाई हमारे पास काल्पनिक मूल, ठीक है ना। हमारे मूल यहां से हो जाएंगे फिर आकर के काल्पनिक, ये हमारे मूल बन जाएंगे जाकर के काल्पनिक, ठीक भाई, हमारे मूल ये हो जाएंगे जाकर के काल्पनिक, ऐसा होने में। और काल्पनिक होने में हमारे पास ये जो हमारे रूट्स हैं, ये हमारे जो मूल हैं, कुछ इस तरीके से अपना ये गेम, अपना ये नेचर यहां पर सेट करेंगे, ठीक है भाई। अच्छा, अब इस पर हम लोग एक कहानी यहां पे और देखते हैं, एक कहानी यहां पे समझते हैं। इसके बाद यहां कोने में देखिए, कई बार हमारे पास जो है वो ऐसा भी होगा कि मान लीजिए कि ये जो हमारे अनइक्वल रूट हैं, ये वाले, ये जो हमारे अनइक्वल रूट हैं, ये वाले रियल के बाद, रूट्स के रियल आने के बाद ये जो हमारे मूल आ गए हैं, कैसे अनइक्वल आ गए, ये हमारे मूल आ गए हैं डिफरेंट, ठीक है, ये हमारे मूल आ गए डिफरेंट। अब अगर ये डिफरेंट आ गए हमारे मूल, तो यहां पर भी हमारी दो बातें होंगी इस वाली कहानी के बाद। इस वाली कहानी के बाद हमारे पास यहां पर दो बातें हमारे पास और आ जाएंगी कि मान लीजिए कि हमारा जो d का मान है अगर वो ग्रेटर देन 0 है, तो यहां से हमारे पास आएंगी दो बातें। अगर ये d बराबर 0 है और मान लीजिए कि हमारे जो रूट्स हैं अगर वो इरेशनल हो गए, इरेशनल, हमारे जो रूट्स हैं वो इरेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हमारे रूट हो सकते हैं, इरेशनल रूट, इनको हम लोग कहते हैं अपरिमेय। क्या कहते हैं? इनको हम लोग कहते हैं अपरिमेय मूल। जब हमारे मूल हो जाएंगे अपरिमेय, अपरिमेय का मतलब होता है कि जैसे √3 आ गया, √2 आ गया, ठीक है, तो ऐसे मूल हमारे हो जाते हैं अपरिमेय। अगर मान लीजिए ऐसे कुछ आ गया, तो जिस समय हमारे पास एक कोई मूल आएगा a प्लस √b, तो फिर ऑटोमेटिकली इसका अगला कॉन्जुगेट पेयर a माइनस √b अपने आप आ जाएगा। अगर कोई आपसे कहता है कि इसके जो मूल हैं वो हैं इरेशनल और उसका एक मूल है a प्लस √b, तो बिना कुछ कहे उसका अगला मूल ये वाला आप लिख दें। अगर प्लस वाला है तो माइनस लिख दें, अगर माइनस दिया है तो उसको ला करके प्लस लिख दें, ठीक है। लेकिन अगर इतनी चीज आने के बाद मान लीजिए कि अगर हमारा मामला जो है वो रेशनल हो गया, अगर हमारा मामला जो है वो आ गया रेशनल, रेशनल का मतलब होता है कि अगर हमारी संख्या परिमेय आ गई, तो परिमेय आने के बाद फिर चांस होता है कि ये हमारा जो है वो परफेक्ट स्क्वायर की श्रेणी में आ जाए, और परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट यानी कि पूर्ण वर्ग वाली बातें जो हैं वो शो होना शुरू हो जाती हैं, पूर्ण वर्ग, है ना। ये घटना जो है वो परिमेय होने पर होती है। अगर हमारे मूल परिमेय की तरफ घूम रहे हैं तो फिर ये वाली बातें जो हैं वो इस तरीके से वो सेट होती हैं परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग को लेकर के। तो इसका ध्यान देना कि इस वाले केस के बाद, डी के बाद ये इसकी बात हुई, लेकिन इसके बाद इसमें ये दो बातें और होंगी कि हमारे मूल इरेशनल हैं या फिर रेशनल हैं, अपरिमेय हैं
कि परिमेय है। अपरिमेय का मतलब होगा कि उसमें कुछ ऐसी संख्याएं आना शुरू होंगी। अगर ऐसा कोई मूल आया तो फिर उसका अगला मूल ये वाला ऑटोमेटिकली उसका कॉन्जुगेट, उसका अपोजिट, विपरीत सिंबल या साइन का अपने आप हमको लिखना होगा। और अगर हमारे मूल जो है वो रेशनल हो गए, परिमेय हो गए, तो फिर वहां पर जो केस होगा वो परफेक्ट स्क्वायर का भी केस वहां से बनना शुरू हो जाएगा। और ये बात हम कर रहे हैं डी की। डी का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। कहीं पर लिख लें कि हम डी के लिए बोल रहे हैं कि जो डी हमारा है डिस्क्रिमिनेंट ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब भी आपसे कोई नेचर की बात करेगा रूट को लेकर के, तो आप नेचर वाले सवालों में अल्फा बीटा के नेचर को लेकर के, तो इनमें आप इतनी बातों को सोचेंगे कि वो जो हमारा डी है वो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है या 0 से छोटा हो गया है। ठीक भाई, चलिए इनको आप नोट कर लें अच्छे से और समझ लें। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे। चलिए भाई, ये हमारे पास हो गया। और एक बात इसमें देखते हैं, इतनी सारी बातों के बाद इसको हटाते हैं और एक बात देखते हैं। देखिए, अगर किसी ने हमको बता दिया एक सवाल, जैसे मान लीजिए कि किसी ने बता दिया कि हमारे पास एक सवाल ये वाला है और इसमें कहा गया कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी ने हमको कहा कि भाई फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी ने कहा कि भाई फाइंड करो द्विघात समीकरण इफ वन रूट इज, कोई कह दे कि इसका वन जो मूल है हमारे पास वो है 3 प्लस अंडर रूट में 3। किसी ने कहा कि इसका एक मूल है 3 प्लस अंडर रूट में 3, तो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होना चाहिए, उसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या होना चाहिए, उसका द्विघात समीकरण। ठीक है ना, यानी कि एक द्विघात समीकरण बनाइए जिसका एक मूल 3 प्लस रूट 3 है। हिंदी में हमें दिया गया है एक इसका मूल और हमको बनाना है द्विघात समीकरण। देखिए, अभी भी आपने पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर कभी भी उसका एक मूल अगर ऐसे हो गया है a प्लस अंडर रूट बी वाला, तो उसका अपोजिट पेयर अपोजिट साइन के साथ एग्जिस्ट करता है। हम बात कर रहे हैं इरेशनल रूट को लेकर के। अगर ऐसा दिया गया है तो ये हमारा अल्फा हो जाएगा, इसका बीटा जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट में 3। अभी इसकी बात हुई थी जब हमने बोला हुआ था a प्लस रूट बी को लेकर के। तो देखिए भाई, अगर ऐसी कोई बात होती है तो इसके सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, सोल्यूशन में ये हो जाएगा कि जो हमारा ये अल्फा है, हमारा अल्फा है 3 प्लस अंडर रूट में 3, तो इसका जो बीटा होगा अगला रूट अपरिमेय में, वो अपने आप आपको लिखना होगा 3 माइनस अंडर रूट में 3। ये अपने आप ही हो जाएगा। इसके बाद ये हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया। हमें बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी आपने सीखा था कि अगर आपको इक्वेशन बनाना है तो आपको लिखना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और प्लस आपको लिखना चाहिए अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, 0। अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। हमारा ये अल्फा है, ये बीटा है। हम यहां पहुंचेंगे और यहां लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो गया है इन दोनों का सम। तो 3 प्लस अंडर रूट में 3 और ये हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट में 3 आ जाएगा, यहां से ये x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट। तो ये आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट में 3 और ये आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट में 3, यानी कि ये आ गया है आपका बराबर में ये, बराबर ये हो गया है 0, है ना। ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया है 0। अब क्या करेंगे, ये हो गया है एक्स स्क्वायर माइनस ये और ये कट जाएगा, 3 और 3 6 आ जाएगा, तो ये आ गया है 6x
और इसके बाद जो है हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और माइनस में आ जाएगा 3 यानी ये बचेगा कितना, ये बचेगा हमारे पास 6, है ना। a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3, 9 माइनस 3 आएगा, तो ये हमारे पास कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 6। ये रहा इस सवाल का मतलब, यानी कि x का स्क्वायर माइनस का 6x और ये हो जाएगा कितना, 6 बराबर में 0। ये बनेगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका, इस वाले के आंसर को लेकर के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो जब भी आप क्वाड्रेटिक का पीडीएफ आप करेंगे, जब भी इसका हम पीडीएफ लेकर आएंगे नेक्स्ट सवाल में, तो जैसे ही कोई अल्फा या बीटा कहेगा, कोई इसमें कुछ ऐसी बातें करेगा, तो आपके मन में कुछ ऐसी बातें चलनी चाहिए, ये अपरिमेय है कि परिमेय है, कि बराबर होंगे या बराबर नहीं होंगे। इस बात का बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान देना है, ठीक भाई, सबको आ गया भाई, ठीक है। अब चलते हैं यहां से आगे और लेते हैं एक बहुत ही प्यारा सवाल है इसके बाद, और एक बहुत ही प्यारा सवाल है हमारे पास। यहां पर कहा गया है कि एक हमको दे दिया गया इक्वेशन, एक हमको यहां से इक्वेशन दिया गया, कहा गया कि एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और एक्स स्क्वायर के बाद हमारे पास लिखा हुआ है माइनस में अंडर रूट 3 बराबर लिखा हुआ है 0। तो हमसे पूछा गया है कि भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा, क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना, क्या होगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल कितना होना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा इक्वेशन के अंदर। एक काम करते हैं कि सबसे पहले आप इस सवाल को देखिए, इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले इसको हम बनाएंगे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी के जैसा, है ना, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी के जैसा पहले इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास ये लिखा हुआ है ए इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसका मतलब हो गया है कि b हमारा 0 है इंटू एक्स और माइनस में लगा पड़ा है यहाँ पर c, तो ये हो गया c बराबर में 0। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा को जब हमने निकाला था तो हमने कहा था इसका मान आ जाएगा प्लस में कितना, c अपॉन ए, तो ये आपका आ जाएगा c हमारा है माइनस का रूट 3, तो ये आ जाएगा माइनस का रूट 3 और ए कितना है, ए हमारा है 1, तो अल्फा इंटू बीटा जो पूछा गया था उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस में अंडर रूट में कितना, 3 आ जाएगा, माइनस का अंडर रूट में हमारे पास आ जाएगा 3। ये बात हो गई है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मूलों के बारे में, कि जब भी कोई आपसे पूछ रहा होगा अल्फा बीटा के बारे में, तो हम अल्फा और बीटा की कुछ कहानी इस अंदाज में सोचना या बोलना शुरू करेंगे, ठीक है भाई। तो जब इसका हम पीडीएफ लाएंगे अपने अगले लेक्चर में, तो आपके पीडीएफ में फिर ऐसी ही बातों का यूज होगा, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, कुछ ऐसा ही सोचना है। चलते हैं आगे, और अब देखिए इसके बाद क्या होगा। इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि मान लीजिए कि हम लोगों ने एक इक्वेशन को पढ़ा, हमने यहां लिख दिया कि भाई, एक बार हमने फिर लिख दिया कि भाई ए एक्स स्क्वायर हमने ये लिख दिया, यहां लिख दिया हमने बी एक्स और प्लस सी बराबर में 0, ये हमारी है इक्वेशन 1। लेकिन मान लो कि कई बार हमारे पास इक्वेशंस दो आ गई, क्वाड्रेटिक 1 क्वाड्रेटिक 2, द्विघात समीकरण पहली वाली, द्विघात समीकरण दूसरी वाली, तब हम लोग इसको कैसे करेंगे। तो पहली वाली को हमको मानना पड़ेगा, इसके बाद पहली इक्वेशन को हम लोग मानेंगे, यहां पे जाने के बाद a1 एक्स स्क्वायर b1 एक्स और यहां लिखेंगे c1, और जो हमारी दूसरी होगी उसको हम लोग मानेंगे a2 एक्स स्क्वायर और यहां लिखेंगे प्लस, ये हो जाएगा b2 एक्स और ये हम लिख देंगे कितना, ये लिख देंगे हम c2 और ये बराबर में आ जाएगा कितना, 0। a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स और ये हो जाएगा
हमारे पास में 0। ठीक है, तो ये कहानी हमारे पास हो जाएगी A1 और B1 और B2 को लेकर के। अच्छा, कई बार ऐसा होगा कि मान लीजिए कि आपने इसको सॉल्व किया, हम लोगों ने इनको सॉल्व किया और मान लीजिए कि इसका एक रूट आ गया 3 और इसका एक रूट आ गया मान लीजिए 5। आपने इसको सॉल्व किया और ऐसा भी हो सकता है कि इसको सॉल्व करने के बाद हो सकता है कि इसका एक रूट आ गया आपका 7 और इसका एक रूट आपका आ गया कितना, 5 आ गया। एक आ गया 7 और इसका एक आ गया कितना, 5। यानी कि ऐसा हो सकता है कि हमारे इक्वेशन में इसका 1 रूट कॉमन हो जाए, 1 रूट मैच कर जाए, है ना, इसका 1 रूट हमारा इक्वल आ जाए। तो अगर हमने कभी इक्वेशंस को पढ़ा, अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं क्वाड्रेटिक में और इन दो इक्वेशंस में हमारे पास उसके एक एक रूट अगर कॉमन हो गए, मैच कर गए, बराबर आ गए, तब आखिर क्या हुआ होगा। तो आज के बाद से अगर कभी कोई आपसे कहता है कि इसका एक रूट कॉमन है, अगर कोई कहता है कि इसका एक रूट कॉमन है, तो यहां हमने लिख दिया कि if one root is common, अगर हमने लिख दिया कि if one root is common, one root is common, अगर हमने इसका एक रूट कॉमन किया, अगर कोई कह रहा है कि इस इक्वेशन का एक मूल उभयनिष्ठ है, ठीक है ना, एक मूल इसको कहते हैं हिंदी में उभयनिष्ठ मूल। इफ वन रूट इज कॉमन इक्वल, तो अगर कभी हमारा एक रूट कॉमन हुआ तो कंडीशन क्या होगा, सवाल का मतलब क्या होगा, उसका अंदाज क्या होगा। अगर कभी एक रूट कॉमन होता है तो आप एक काम किया करें कि ये A1 का मल्टीप्लाई B2 के साथ और A2 का मल्टीप्लाई B1 के साथ, फिर B1 का मल्टीप्लाई C2 के साथ और फिर B2 का मल्टीप्लाई C1 के साथ, फिर C1 का मल्टीप्लाई एक बार फिर घूम करके, पहले कौन था, A2, C1 का मल्टीप्लाई A2 के साथ और फिर C2 का मल्टीप्लाई A1 के साथ, ये करेंगे। और ये इसको आप लिखेंगे इस तरीके से कि A1 B2, यहां लिखा जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1, A2 और B1 लिखेंगे, फिर प्रोडक्ट, फिर B1 और C2 लिखेंगे, B1 और C2 माइनस B2 और C1 लिखेंगे, यानी कि B2 और C1 लिखेंगे, इसको बराबर करेंगे और फिर लिखेंगे C1 और ये पहला वाला A2, यहां लिखेंगे C1 और A2 माइनस C2 और A1, यहां लिखेंगे C2 और A1 कर देंगे और इस वाली बात का यहां जाकर के स्क्वायर। इस वाली बात को भाई आपको सभी लोगों को अच्छे से याद रखना है, बहुत ही सुंदर तरीके से इस वाली बात को जरा मन में बना करके रखिएगा। इसको मन में आपको याद करके रखना होगा कि अगर कभी कोई कहता है कि हमारे दिए गए द्विघात समीकरणों में इसका एक एक मूल कॉमन है, बराबर है, उभयनिष्ठ है, तो आखिर क्या हो सकता है। तो फिर कुछ ये वाली फोटो यहाँ से आपको बनाना होगा। इन वाली बातों को लिखने के बाद ही आपका सवाल आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है मैथ की, ये खास करके एलजेब्रा की। दूसरी बात क्या होगी कि मान लीजिए कि अगर हमारा नंबर 2, अगर किसी ने कहा कि इसके दोनों मूल कॉमन हो गए, इफ बोथ रूट्स आर कॉमन, अगर इसके दोनों रूट्स कॉमन हो गए, बोथ रूट्स आर कॉमन, हिंदी में कहा जाएगा कि अगर इसके दोनों मूल उभयनिष्ठ हो गए, दोनों मूल मतलब कि ये भी बराबर आ गया और ये वाला हिस्सा भी बराबर आ जाए, ये भी बराबर और ये भी बराबर हो गया। अगर हमारे पास दोनों ही मूल कभी बराबर आ गए, यहाँ भी आ जाए 4 और 4, यहाँ भी आ जाए 4 और 4, तब क्या होगा, तब एक काम करेंगे, ये जो लिखा है A1 और A2, B1 और B2, C1 और C2, ये सभी बातें फिर बराबर होंगी। A1 अपॉन A2 बराबर हो जाएगा B1 अपॉन में B2 और ये बराबर हो जाएगा
C1 अपॉन में C2, ये सभी बातें बिल्कुल इस तरीके से बराबर होंगी। अगर हमारे दोनों ही रूट अगर कॉमन पाए गए तो ये हमारी ये दोनों चीजें बराबर होंगी। इसको अच्छे से समझ लें फिर एक बार, है ना, ये वाली बात। और अगर एक रूट कॉमन हुआ, वन रूट अगर कॉमन है, तब फिर हमारी ये वाली बात आप अपने मन में बहुत अच्छे से समझ करके और बना करके इसको रखा जाएगा। इसका भाई ध्यान दिया जाए, ठीक है। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट बात है एसएससी और सीडीएस के लिए, एसएससी और सीडीएस बोथ, ठीक है भाई। तो ये आपका काम चल जाएगा एसएससी और सीडीएस के लिए। एक जरा सवाल देखते हैं, इसके बाद इसको हटाते हैं और एक देखते हैं यहां पर क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन यहां पर आया, जैसे मान लीजिए किसी ने लिख दिया, यहां पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और ये लिखा हुआ है प्लस एक्स और यहां लिखा हुआ है +2 बराबर में 0, और कहा गया कि इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा बीटा हैं। तो इसमें किसी ने कहा कि फाइंड वैल्यू, कहा गया कि फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10 और डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस 10, और ये हो गया बीटा माइनस 10। अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा हमारे हैं रूट्स, ठीक है। जो हमारे रूट्स हमने पढ़ा है कि रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, देन फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा पावर 10, बीटा पावर 10, अल्फा माइनस 10, बीटा 10, इसका मान जो है वो कितना होना चाहिए, ये सवाल। इसका जो सल्यूशन होगा, इसके सल्यूशन में जब हम लोग आएंगे यहां पर, तो इसका सल्यूशन हमारे पास होता है कि ये तो लिखा हुआ है अल्फा 10, तो हमने इसको लिख दिया अल्फा 10 और ये लिख दिया हमने बीटा में 10। ये लिखा है अल्फा माइनस 10। अगर आपसे कभी कहता है कि a की पावर माइनस एक्स लिखा है, तो ये हमारा बन जाता है 1 अपॉन a की पावर प्लस एक्स, यानी पावर को नीचे लाने पर ये अपने साइन को उल्टा करेगा। तो ये लिखा है अल्फा माइनस 10, तो ये हमारा बन जाएगा 1 अपॉन अल्फा की पावर 10, और ऐसे ही ये वाला हमारा बनेगा 1 अपॉन बीटा की पावर में कितना, बीटा की पावर में 10 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा आ जाएगा अल्फा की पावर 10 और ये आ जाएगा बीटा की पावर 10 अपॉन, इसमें हम लेंगे एलसीएम। इस वाले हिस्से में क्या करेंगे, इस वाले हिस्से में हमको लेना चाहिए एलसीएम। तो हमने अल्फा बीटा को ले लिया जाकर के इसका एलसीएम, ये हमारा हो गया एलसीएम अल्फा की पावर 10 और बीटा की पावर में 10। तो जब यहां से अल्फा और अल्फा कटेगा तो ये बीटा 10 पहुंच जाएगा इसके पास, तो ये हो जाएगा बीटा की पावर 10 और प्लस, जब बीटा 10 और बीटा 10 कैंसिल होगा तो अल्फा 10 और 1, ये हमारा हो जाएगा अल्फा की पावर में कितना, 10। अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला मान और ये वाला मान, ये दोनों आपस में कैसे हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं, यानी कि ये वाला मान और यहां से ये वाला मान कट जाएगा और ये वाली भिन्न उल्टा घूम जाएगी और ये हमारे पास पहुंच जाएगा बन करके बराबर, ये कट गया, ये पहुंच गया ऊपर, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा की पावर में कितना, 10 आ गया, अल्फा और बीटा की पावर में 10। अब जरा हमको देखना होगा हमारा इक्वेशन क्या था, ये वाला। इस वाले इक्वेशन में अभी भी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमें अल्फा और बीटा निकालना है, अल्फा इंटू बीटा, तो वो होता है प्लस सी अपॉन ए। इसका ए कितना है, 1, सी अपॉन ए, इसका ए है 1, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में 1 बराबर में ये आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा का मान। और यही अल्फा और बीटा का मान जो है हम जा करके क्या करेंगे कि यहां रख देंगे, ये आ जाएगा कितना, 2 की पावर में 10, 2 की पावर 10 होता है 1024। ये आ गया हमारे इस सवाल का जो पूछा गया था, इस वाले सवाल का हमारा जो है ये आ गया है आंसर, यानी कि 2 की पावर 10 यानी कि 1024। ठीक, तो जब भी कोई सवाल आएगा सीडीएस में या एसएससी सीजीएल में,
या दरोगा के किसी भी एग्जाम में, तो वहां पर आपको अल्फा बीटा गामा रूट्स पर और उनके मूलों पर, उनकी प्रकृति पर बहुत ही अच्छे से काम करना हो। ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर एक्स एन प्लस 2 बराबर 0 का में जो ये पावर्स थी बड़ी बड़ी अल्फा और बीटा को लेकर के, इसका मतलब हुआ हमारा 1000 में 24। ठीक है भाई, सबको आ गया होगा। चलिए, तो आज की कहानी अल्फा बीटा में यहां तक। अगले लेक्चर में हम इसका लाएंगे पीडीएफ, इसकी पीपीटी, और अलजेब्रा के सवाल हो जाएंगे पूरे मिक्स, यानी कि बेसिक अलजेब्रा से लेकर के और यहाँ पर अल्फा बीटा गामा तक सवालों को हम मिक्स करेंगे अपने पीडीएफ में, और सवाल होंगे मॉडल पेपर में अब इसके आगे से। ये बात सबको आ गई होगी, तो इसको आप देखिए, कोई भी बात हो आप इसे कमेंट करें, और मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके सिस्टम को, जो इसका चैनल है, एप्लीकेशन है, इसको आप लोग डाउनलोड करें, जिससे कि आपको अच्छी अच्छी क्लासें मिलना शुरू हों। नोट्स के लिए आप इसमें जा कर के मिशन का जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन करें। आपको सारे नोट्स पीडीएफ जो भी होंगे वो सब आपको दिए जाएंगे। तो आज चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।